असेंबली में खड़े होकर आप ये उद्धव ठाकरे को ऑफर करते हैं कि वो आपके साथ वापस आ जाएं। फडणवीस जी, इस तरीके का ऑफर करना असेंबली के फ्लोर पर क्या मायने, क्या मतलब है इसका? एवरीबडी रेड इट ओनली इन वन मैनर, व्हिच वाज दैट यू वर ट्राइंग टू पुट शिंदे ऑन द बैक फुट। टेल मी द ट्रुथ। देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि एक ये जो जिसको हम एक दिमागी बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, इस प्रकार की बैंक्रप्सी है ये। किसकी? मतलब बहुत दुख के साथ कहता हूं और माफी मांगकर कहता हूं, ये मीडिया की बैंक्रप्सी है। क्योंकि हाउस में जो चलता है उसको हम किस प्रकार से रिपोर्ट करते हैं। हाउस में हम कभी मजाक करते हैं, कभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप टांग खींच रहे थे? तो आप अगर सीक्वेंस देखेंगे, हाँ। तो सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस ये है कि उधर से बैठे बैठे उद्धव जी कहते हैं, चूंकि विपक्ष के जो नेता है वो रिटायर होने वाले थे और विपक्ष के नेता के रिटायरमेंट के ऊपर भाषण चल रहे थे, तो उधर से उद्धव जी ये कहते हैं कि अब ये कुर्सी खाली है, आप यहाँ आ सकते हो विपक्षी नेता के रूप में। तो मैंने ये कहा कि उद्धव जी, अब तो हमारा उधर आने का सवाल नहीं है, हम तो यही रहने वाले हैं, 5 साल हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। हाँ, अगर आपको यहाँ आने की इच्छा हो तो विचार कर सकते हैं। अब ये तो मजाक में कहता है ना आदमी, इसका अर्थ क्या है? लेकिन इस पर ऑफर दे दी। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे को प्रबोधन की आवश्यकता है ना, हमको भी है, पॉलिटिशियंस को भी प्रबोधन की आवश्यकता है, वैसे मीडिया को भी थोड़ा प्रबोधन करने की आवश्यकता है। फडणवीस जी, चलिए ठीक है, हो गया। मीडिया पर आपने दे दिया, मुझे जितने तंज कसने थे आपने कस लिए। मैं तो आप लोगों का बहुत आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप गलती नहीं कर सकते। गलती सही तो छोड़ दीजिए, आप क्या करते हैं, कब करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। जब उसे सही इंटरप्रेट कर लिया जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है।